हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋतिक राज और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राठी की बुक सॉल्यूशन की। काफ़ी सारे कमेंट्स आए। आज से 50 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस बुक के रिगार्डिंग, जो विवेक की ओर से आती है और जो इसके राइटर है राठी। इन राठी की बुक के सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी कि हम लोग इस पर सॉल्यूशन कराने वाले हैं। 50 दिन पहले एक वीडियो भी पोस्ट की थी जिसमें हम लोग इस बुक का रिव्यू कर रहे थे। उस वीडियो के कमेंट सेशन में और मुझे मेल आईडी पर काफ़ी सारे पुराने स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि आप इसका सॉल्यूशन कब करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, नया सेक्शन जिसमें हम लोग राठी की बुक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये है फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। बुक में देखिएगा दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है। आप अपनी बुक भी खोल के रखिएगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट 56 पेज नंबर और इंग्लिश मीडियम वाले आई थिंक 53 पे है, अगर मैं सही हूँ तो। नहीं तो आप देखेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी थ्योरी खत्म हुई है उसके बाद से ही। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए क्या है। आशीष एंड ऋषि आर पार्टनर इन अ फर्म। Their capital on 1st January 2024 were rupees 5,60,000 and 4,40,000। आशीष और ऋषि एक फर्म में साझेदार है। 1 जनवरी 2024 को उनकी पूंजी 5,60,000 और 4,40,000 रुपये है। ऑन September 1st 2024 they decided the capital should be 5 lakh each। 1 सितंबर 2024 को उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी जो है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। आगे द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वॉज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉलिंग कैश। क्या कह रखा कि पूंजी खाते में आवश्यक समायोजन उनके नगद राशि मांगकर अथवा लौटाकर किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 6% पर एनम। पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाना है। आपको 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष पर पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो ये लाइन देखिएगा, 6% per annum you are required to compute interest on capital on the year ending 31st December 2024। आई होप आप लोगों ने बुक सामने खोली होगी और कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो बुक को हम साइड में रखते हैं और कॉपी जो है इस पर लिखना शुरू करते हैं। देखिए बेटा जी, सवाल जो है बहुत ही आसान है। सवाल में कह रखा है कि हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग बढ़े और देखें, समझने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। इस सवाल को करने का तरीका कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे और 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम्स को हम लोग ऐसे ही पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। और बाकी 2 में हम लोग पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स का नाम क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले पार्टनर का नाम दे रखा है आशीष और दूसरे पार्टनर का नाम क्या दे रखा है, ऋषि। अब सवाल देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखो, पहली लाइन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, अपनी अपनी बुक में देखेंगे। आशीष और ऋषि एक फर्म में साझेदार है और 1 जनवरी 2024 को उनकी कैपिटल 5,60,000 और 4,40,000 रुपये है। तो बैलेंस जो है सबसे पहले दे रखा है, बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को कितना बैलेंस दे रखा है, आशीष का है 5,60,000 रुपये और ऋषि का है 4,40,000। यहाँ तक मुझे बताइए आप लोग कि कोई समस्या लिखने में। इसके बाद अगली लाइन पढ़ो, जो कि हमारा पहला जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है, उस मतलब दूसरा फुल स्टॉप, वहाँ पे 4,40,000 तक पढ़ चुके थे 4,40,000 के बाद से। ऑन 1 सितंबर 2024
1 सितंबर 2024 को क्या कह रखा कि दे डिसाइडेड डेट कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। उन्होंने 1 सितंबर 2024 को क्या डिसीजन लिया कि उनकी कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, तारीख कितनी है? तारीख देखो, तारीख बताया है 1 सितंबर और 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर 2024 कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 5 लाख। अब मुझे बताओ कि पहले इसकी कैपिटल 1 जनवरी 2024 को कितनी थी? 5,60,000। अब कितनी रखना चाह रहा है? 5 लाख रुपए। कितनी वैल्यू इसको घर से लाना पड़ेगा, यानी कितने पैसे घर से लाना पड़ेगा, या कितना पैसा ये फर्म से निकाल कर घर ले जाएगा? साधारण सा प्रश्न है। तो एक चीज़ पता चल रहा है कि पहले इसकी कैपिटल ज़्यादा थी, अब जो है वो 5 लाख करना चाहता है, मतलब कि ये 60,000 रुपये यहाँ से क्या करेगा? विड्रॉ करके निकाल करके घर ले जाएगा। बट ऋषि के साथ केस क्या है कि ऋषि को है वो 60,000 रुपये घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसकी कैपिटल क्या थी? कम थी। अब बस आपने सवाल को नॉर्मली आपने बहुत सारा हिस्सा कर लिया है। ये जो टेबल अगर आपने प्रॉपर बना ली तो आगे तो बहुत ही आसान है सवाल। इसको लिखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? समायोजन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, अब सवाल का हिस्सा हो चुका है। मुझे एक छोटे छोटे से 2 प्रश्न का जवाब दीजिए। ये जो 5,60,000 रुपये जो कैपिटल है, ये कितने महीने तक रही? तो 1 जनवरी से 1 सितंबर तक, तो महीना कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और सितंबर का सिर्फ 1 तारीख, मतलब कि अगस्त के 31 तारीख तक। तो कितने महीने हो गए? 8 महीने। तो ये कैपिटल 5,60,000 8 महीने तक थी, और ये 5 लाख रुपये सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4 महीने तक हमारी कैपिटल रही 5 लाख रुपये। तो मंथ कैलकुलेशन हो गया ना, तो बस सवाल आसान है। एक फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या है? बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल बैलेंस इनटू रेट इनटू, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, मंथ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? इन सब के बटे में आएगा 100 इंटू 12। ये जो 100 लगा है ना, ये 100% का साइन हटा उसके बदले, और ये 12 मंथ के लिए आया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले अब ये फॉर्मूला लगा दिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम वैल्यूज़ रखते जाएंगे और चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। सबसे पहले आशीष का कैलकुलेट करते हैं। तो आशीष, ये रहा आशीष, लिख दिया हम लोगों ने एक बार हेडिंग। और मुझे इसका एक सवाल इसका जवाब दो कि आशीष का 1 जनवरी से 1 सितंबर के बीच में कितनी कैपिटल थी? बस ये बता दोगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। तो 1 जनवरी से 1 सितंबर के बीच में इसकी कैपिटल थी 5,60,000 रुपये। तो कैपिटल बैलेंस कितनी हो गई? 5,60,000 रुपये। रेट बता रखा था 6%, 6 लिख दिया। मंथ 1 जनवरी से 1 सितंबर के बीच में होते हैं 8 महीने। सितंबर का महीना इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि 1 तारीख है, तो वो महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो महीना कंप्लीट हो जाएगा तब काउंट होगा। तो 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कितने महीने होते हैं? 8 महीने। काउंट कर लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और बस 8 महीने। डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। काटा पिटी करते, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 से 0, 0 से 0। अब क्या करना है? 5,600 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो कुछ वैल्यूज़ आएगी, उस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना आएगा? 5,600 का मल्टीप्लाई जब आप किस में करोगे? 4 में, तो इसको मैं रफ में करके आपको दिखा भी देता हूँ। वैल्यू आएगी 22,400 रुपये। ये जो 22,400 रुपये आया है, कितने महीने का इंटरेस्ट आया है? टोटल 8 महीने का। अब आगे और हिसाब सॉल्व करते हैं हम लोग इसका। यहाँ तक दिख रहा है? विजिबिलिटी क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो आगे हम लोग निकालते हैं 1 सितंबर से कब तक? 31 दिसंबर, क्योंकि साल तो भाई जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। मुझे बताओ, आशीष का ही 1 सितंबर से 31 दिसंबर, यानी कि 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच कैपिटल कितनी थी? 5 लाख रुपये, क्योंकि उसने कैपिटल चेंज कर ली थी अपनी। 5 लाख रुपये इंटू रेट कितना है? 6। मंथ कितना है?
मंथ निकालेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो टोटल मंथ कितना हो गए 4, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 6 से इसको काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 से 0, 0 से 0। 5000 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बेटा जी आएगा 10,000 रुपये। ये जो है दो वैल्यू हमारे पास, एक जो यहाँ पर वैल्यू है ये जो 22,400 रुपये, ये आया हमारे 8 महीने का इंटरेस्ट, और ये जो वैल्यू आया है कितने महीने का, अगले 4 महीने का, ये आया है हमारे पास कितना 10,000 रुपये। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साल भर का इंटरेस्ट। तो आशीष का इंटरेस्ट निकालेंगे, 8 महीने का इंटरेस्ट आया 22,400 प्लस 10,000 अगले 4 महीने का, टोटल वैल्यू हो गया 32,400 रुपये। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये आशीष का आंसर आ गया है। सेम कंसेप्ट हम लोग किसके लिए अप्लाई करेंगे, ऋषि के लिए। तो मैं इधर ऋषि का इस पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। आई होप पेज क्लियर दिख रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं पेज थोड़ा सा देख के कैमरे में, हाँ ठीक है। तो ऋषि का सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं ऋषि को कर देता हूँ, आप लोग इसको नीचे से ही करोगे, है ना, मतलब यहाँ से इसके नीचे से ही करना शुरू कर दोगे। तो ऋषि का निकालते हैं। सबसे पहले ऋषि का कब से कब तक, 1 जनवरी, इसने भी 1 जनवरी से कब तक 1 सितंबर, कितने महीने हो रहे हैं टोटल 8 मंथ का कितना रहा। इसकी कैपिटल थी शुरुआत में 4,40,000 रुपये, तो यहाँ पे कैपिटल बैलेंस कितना हो गया 4,40,000, दिख रहा है स्क्रीन पे, पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4,40,000 रुपये इंटू रेट कितना है 6, मंथ कितना हो जाएगा, मंथ हो जाएगा जनवरी से सितंबर 8 मंथ, डिवाइडेड बाय सितंबर की 1 तारीख है मतलब अगस्त तक की काउंट करेंगे, 100 इंटू 12, काटा पिटी करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 से 0, 0 से 0। वैल्यू कितनी आ गई, तो 4,400 का, इसमें एक जीरो और है, 4,400 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4,400 का मल्टीप्लाई किस में करना है 4 में, तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 17,600। आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे, मैं भी करके बताया था। 4 में 0 का किया 0, 4 में 0 का किया 0, 4 में 4 का किया 16, केरी का 1, 4 1 चौक 16 और 1 17। तो ये वैल्यू आ गया हमारे कितने महीने का इंटरेस्ट, ये रुपये का निशान लगाया, ये 8 महीने का। आगे निकालते हैं, तारीख है 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक वैल्यूज़ करेंगे तो वैल्यू कितनी है, 1 तारीख से 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक वैल्यू है 5 लाख रुपए, मतलब कैपिटल बैलेंस है 5 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 लाख इंटू रेट कितना है 6, मंथ कितना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 4 मंथ, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0, 0 का 0, कितना आ गया बैलेंस 10,000 रुपये। तो शुरू के 8 महीने का बैलेंस कितना आया था बेटा जी, ये एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 17,600, और बाद के 4 महीने का बैलेंस कितना आया 10,000 रुपये, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा टोटल, तो लिख देते हैं टोटल वैल्यू 17,600 प्लस 10,000, टोटल ये कितने महीने का बैलेंस है 8 मंथ का, मतलब इंटरेस्ट, और ये अगले 4 महीने का, टोटल 12 मंथ का हो गया। तो 12 मंथ का वैल्यू कितना आ गया 27,600। तो आंसर आ गया कि आशीष का इंटरेस्ट कितना आया, आशीष का साल भर का आया 32,400 और ऋषि का आया 27,600। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नोट डाउन करना चाहे तो मैं एक बार पूरा पेज लगाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हो गया आशीष का, और ऋषि के लिए मैं इधर कर देता हूँ, ये लीजिए ऋषि का भी। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये था राठी की बुक का पहले सवाल का सॉल्यूशन। वीडियो देखिए 15 से 20 मिनट का हर सवाल जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल में कराना चाहता हूँ। ये नहीं कि हम लोग बस कुछ भी कर दे और टाइम, आराम से समय लगेगा, सीख जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑफलाइन बेसिस में पढ़ना चाहते हैं और इंदौर में रहते हैं तो ये संभव है। ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर मिल ही रही है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, जिसमें हमारा सवाल नंबर होगा सेकंड, अनामिका और अनन्या जिसमें पार्टनर होती है और उनकी कैपिटल 6 लाख और 4 लाख रुपए थी उस वाले में। तो बाय बाय, टेक केयर।